ओम शांति। आज सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर फूलों की डेकोरेशन थी और हर एक फूल के पीछे जब ध्यान से देखती थी तो बाबा के बच्चे उन फूलों के पीछे दिखाई दे रहे थे और वो दृश्य इतना सुंदर था कि जैसे किसी बगीचे में फूलों की महफिल हो और चैतन्य फूलों का भी दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं चारों तरफ देखा कि बाबा कहाँ हैं, तो लेकिन वो महफिल के अंदर फूलों की खुशबू और फूल ऐसे हिलते हुए पत्तियों की जो झूमने का, नाचने का जो दृश्य था बहुत सुंदर था। कुछ सेकंड तक तो मैं वही देखती रही। फिर थोड़ी दूर के बाद क्या देखती हूँ कि बाबा दूर से आ रहे हैं और जैसे बाबा नज़दीक आए तो मैंने बाबा को पूछा, बाबा आप कहाँ गए थे? वतन में तो बहुत सुंदर महफिल है और सब बच्चे कैसे फूलों की तरह मुस्कुराते हुए नाचते गा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप ने ये दृश्य देखा और बाबा ने ही बच्चों को इस महफिल में बुलाया है और बाबा इस महफिल का दृश्य देख करके बहुत खुश हैं। वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे भाग्यशाली बच्चे। तो मैंने कहा, बाबा आप आज विश्व का भ्रमण कर रहे थे? बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि जबकि एक तरफ परिवर्तन का समय चल रहा है और दूसरी तरफ संपन्नता का समय है और तीसरी तरफ बच्चों का जो पुरुषार्थ है उसका देखने के लिए बाबा आज चक्कर लगाने के लिए गए थे। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने क्या देखा है? तो सब बच्चे कहते हैं, बाबा ने आज क्या देखा है? पहले तो सब बच्चों की महफिल में बाबा बच्चों को बहुत वरदान भी दे रहे थे और बाबा की दृष्टि से सब बच्चे खुशी में नाच रहे थे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी बाबा बच्चों से क्या देखा है वह दृश्य दिखाना चाहते। हर एक सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। तो बाबा के सामने 3 प्रकार के मॉडल थे। पहला मॉडल तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, चमचमा रहा था, ऐसा सुंदर था। तो बाबा ने कहा, और दूसरा मॉडल जो है वो चमचमा तो रहा था लेकिन उसकी जो अंदर की गहराई थी वो अंदर ही छिपी हुई थी। और जो तीसरा मॉडल था वो बहुत सिंपल और ऐसा सिंपल था, देखने में लगता था मॉडल है लेकिन बहुत सिंपल था। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे जिस मॉडल को पसंद करते हैं उस मॉडल के पास चले जाएं। तो अधिकतर सभी बच्चे जो हैं पहले मॉडल के पास खड़े हो जाते। जैसे वो मॉडल के पास खड़े होते हैं तो वो मॉडल के जितने भी फीचर्स हैं, कोई ऊपर कोई नीचे
कोई उस मॉडल से पीसेस निकल करके नीचे घूमते और कुछ न कुछ ऐसा मॉडल जो है ना वो खोखला होता जा रहा था। और बहुत कम बच्चे थे, थोड़े से थे जो बीच के मॉडल में खड़े थे। उसमें वो जो मॉडल के पीसेस निकल करके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वो मॉडल के अंदर फिर से सेटिंग नहीं हो पा रही थी। फिर तीसरा मॉडल की तरफ केवल 2-4 ही थे, क्योंकि बहुत सिंपल था। तो उसके पास जाकर के जैसे खड़े हुए तो वो मॉडल इतना सुंदर चमकने लगा, नई दुनिया की तरह, नया विश्व की तरह से वो सब चमचमाते हुए चारों ही तरफ नया विश्व कैसा होगा वैसा स्वरूप बन गया। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा बच्चों के लिए नया विश्व, नई राजधानी बच्चों के द्वारा स्थापन करा रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। पहले प्रकार के बच्चे ऐसे हैं जो केवल बाहरी शो के ऊपर हैं, आंतरिक स्थिति पावरफुल नहीं है। आंतरिक स्थिति पावरफुल न होने के कारण कभी तो इतनी अच्छी स्पीड होती है और कभी कभी उनका ऐसा होता है जैसे कि वो खोखला अंदर से फील करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाहर का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर समय बाबा को कहते हैं, बाबा ताकत नहीं है, शक्ति दो, बाबा ये कार्य आप करो। बाबा तो कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हैं आंतरिक जो बाबा का साथ है उसको भूल करके मैंपन में आ जाते हैं, तो खालीपन महसूस होता है। दूसरे प्रकार के बच्चे वो हैं, बाप का साथ भी है, बाबा को साथ लेकर के भी चलते हैं, बीच बीच में हिम्मतहीन हो जाते हैं, बीच बीच में उतराव चढ़ाव में आ जाते हैं, बीच बीच में उनको लगता है ये कार्य मेरे से नहीं होगा, पुरुषार्थ में हल्कापन आता है, तो वो कार्य करते हुए उसी संकल्पों के साइकिल में घूमते रहते हैं, कर भी रहे हैं, सब कुछ पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमज़ोर संकल्प के कारण उस चक्कर में घूमते रहते हैं। और तीसरे प्रकार के वो बच्चे हैं जिन्होंने सदा ये पक्का निश्चय किया है, बाबा मेरे साथ है, बाबा कराने वाला है और बाबा की छत्र छाया में करन करावनहार बाबा है, बाबा निमित्त बनाया है, निमित्त भाव और निर्माण भाव से चलते हैं, तो वो कार्य करते हुए भी हर प्रकार से हल्का रहता है, उन्हें भारीपन नहीं होता है। तो बाबा ने फिर क्या किया, सब बच्चों को फिर से कहा, तो फिर वो विश्व का नया मॉडल, और नए मॉडल के पास सब बच्चे खड़े हो गए, सबके हाथ में विश्व का ग्लोब था जो बच्चों के हाथ में आया। बाबा ने कहा, सदा ये लक्ष्य रखें, हम भविष्य विश्व के अधिकारी, राज अधिकारी हैं, और वर्तमान समय बाबा ने जो हमें स्वराज्य का तखत दिया है, और बाबा ने नई दुनिया के लिए जो ताज और तिलक दिया है उसके स्वरूप में टिके और निमित्त भाव से तो जो परिवर्तन का कार्य है उसको सहज रीति से कर सकेंगे। फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे, बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा के हाथ में मैं क्या देखती हूँ, एक क्रिस्टल स्टाइल ऐसा बना हुआ था हार्ट, और बाबा ने वो हार्ट क्रिस्टल का सब बच्चों को दिया, कहा कि आज बाबा ने बच्चों को वतन में बुलाया है, और उस हार्ट में 3 बातें दिखाई देती थी, बीच में बाबा
बाबा के दिल में बच्चे और फिर उस हार्ट के चारों तरफ सूर्य की तरह से किरणें दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा जैसे सूर्य हर समय अपनी लाइट को देता है, ऐसे बाप भी बच्चों को हर समय शक्तियाँ प्यार देते ही रहते हैं। लेकिन बच्चे कभी कभी अपने आप को संकल्पों से दूर कर लेते हैं, तो उस प्यार और शक्ति की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो सदा यही रहे, मैं बाबा के दिल में और बाबा मेरे दिल में, और सदा अपने दिल में जब बाबा बैठा है तो दूसरा तो कोई बैठ ही नहीं सकता। तो इसी खुशी में नाचते और बाबा के साथ के अनुभव भी करते रहे। फिर बाबा को सबका उनका याद दिया, जिन्होंने बाबा को विशेष भोग के निमित्त याद प्यार दिया था। बाबा ने कहा याद प्यार देना ही एक शक्ति को प्राप्त करना है। बाबा ने उनको इमर्ज करते हुए दृष्टि से भरपूर किया और मैं वापस आई। ओम शांति।